नमस्ते दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में हजारों साल पुरानी सभ्यता की खुशबू है, जहां वेदों की रचाएं गूंजती थीं, जहां ज्ञान का सूरज उगता था। पर समय के साथ इस महान भूमि पर कुछ ऐसी कुरीतियां भी पनपने लगी जो मनुष्य की आत्मा को भी झकझोर देती थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां समाज अंधविश्वास, जात पात, रूढ़ियों और अमानवीय परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और इसी अंधकार में एक दीपक जला, एक ऐसा पुरुष जन्मा जिसने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका। उसका नाम था राजा राम मोहन राय। सन 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में राम मोहन राय का जन्म हुआ। उनके पिता रमाकांत राय एक कट्टर रूढ़िवादी थे, परंतु राम मोहन बचपन से ही जिज्ञासु और विचारशील स्वभाव के थे। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में गहराई से अध्ययन किया। कई बार वे अपने शिक्षकों से ऐसे प्रश्न पूछते कि वे भी चुप हो जाते। क्या भगवान सचमुच मूर्ति में बसते हैं? क्या समाज की परंपराएं इंसान की स्वतंत्रता से बड़ी हैं? उनके विचार उस समय के समाज के लिए असहज करने वाले थे, लेकिन यही असहजता ही तो बदलाव की पहली सीढ़ी हो। एक घटना ने राममोहन राय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि एक महिला जिसे सती बनाया जा रहा था, अपने मृत पति की चिता पर जबरन बैठाई जा रही है। वह चीख रही थी, रो रही थी, पर समाज चुप था। धर्म के नाम पर एक जिंदा इंसान को जला देना, क्या यही संस्कार थे? राममोहन राय ने ठान लिया, सती प्रथा को समाप्त करना होगा। उन्होंने विरोध किया, लेख लिखे, सभाएं की। ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया, उनके परिवार तक को छोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहते थे, स्त्री को देवी मानते हैं, फिर उसे ही क्यों जलाते हो? 1829 में उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनन प्रतिबंधित कर दिया। यह भारत के सामाजिक इतिहास की एक क्रांतिकारी जीत थी। राजा राम मोहन राय का मानना था, शिक्षा ही समाज को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए, विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उस समय जब लोग सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से वे बिगड़ जाएंगी, राम मोहन राय ने कहा, अगर एक मां शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। उनकी दूरदृष्टि ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नवजागरण की नींव रखी। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उन्होंने धर्म में भी सुधार की बात की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जहां धार्मिक ग्रंथों को तर्क और विवेक के साथ पढ़ा जाता था। इसके बाद 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक ऐसा आंदोलन बना जिसने मूर्ति पूजा, जातिवाद और कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई। वे वेदों और उपनिषदों में विश्वास रखते थे, पर वे ये भी कहते थे कि धर्म इंसान को जोड़े तो ठीक है, अगर वह तोड़े तो उसका विरोध जरूरी है। राममोहन राय स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पहला भारतीय भाषाई अखबार संवाद कौमुदी शुरू किया, जिसमें सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, नारी अधिकार और धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई जाती थी। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। उनका मानना था, अगर समाज को जगाना है तो उसे सच्चाई जानने का हक देना होगा। 1931 में राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के हक में आवाज उठाई। वह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्हें भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा गया। वे ब्रिटिश सत्ता के विरोधी नहीं थे, पर वे न्याय और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने मांग की कि भारत में प्रशासन, कानून और शिक्षा में भारतीयों को भी समान अवसर दिया जाए। राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई। वे मात्र 61 वर्ष के थे, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं। हर उस किताब में, हर उस आंदोलन में जो समानता, शिक्षा और न्याय की बात करता है। ब्रिस्टल में आज भी उनकी समाधि है, जहां भारतीय और अंग्रेज दोनों उन्हें श्रद्धा से याद कर। राजा राममोहन राय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक आंदोलन थे, एक चेतना थे जो भारत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। उनकी कलम ने तलवार से ज्यादा क्रांति लाई। उनकी सोच ने भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। आज अगर हम महिलाएं पढ़ती हैं, सती प्रथा इतिहास बन चुकी है।
तो वह उनकी तपस्या का परिणाम है। वे सिखा गए, सच्चा धर्म वो है जो मानवता का सम्मान करे। भारत भूमि सदैव ऋणी रहेगी उस महापुरुष की, जिसने समाज को सिर्फ बदला नहीं, उसे जगाया। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।